नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। शनिवार को शिमला में एडवोकेट जनरल कार्यालय में झनकार 2015 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए। इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिमला के हाई कोर्ट में ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम झनकार 2015 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो स्टाफ है उनकी तरफ से आज ये कल्चरल फंक्शन झनकार 2015 ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो एक रूटीन का हमारे ऑफिशियल्स को और ऑफिसर्स को काम करना होता है। उसमें एक नेसेसरी एक प्रेशर काम का होता है, उसको रिलीव करने के लिए अगर सालाना कोई कल्चरल फंक्शन ऐसा ऑर्गेनाइज होता है, उससे आपके काम में एफिशिएंसी बढ़ती है। इस तरीके से ही आज का ये फंक्शन हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा काफ़ी हौसला अफजाई आज के इनकी पार्टिसिपेशन से होगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों की हौसला अफजाई की व कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी। पढ़ने में या जजमेंट लिखने में या मुकदमे सुनने में ही बीत जाता है। दिस इज ए प्रोफेशन रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम। इसलिए कभी कभी मनोरंजन की घड़ियाँ भी आनी चाहिए, जिसमें लोग सब चीज़ों को भूलकर मिल बैठकर या वो संगीत का और नाच का लुत्फ उठा सके। मैं इस आयोजन के लिए और इसमें पहल करने के लिए एडवोकेट जनरल साहब को बधाई देता हूँ और जितने भी काम करने वाले हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ जिन्हें इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये कार्यक्रम पसंद किया, जैसे कि हम सब ने किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के गेटी थिएटर में रविवार को ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जश्न 2014 और 15 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब समा बांधा। रविवार को शिमला के गेयटी थिएटर में ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जश्न 2014-15 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में रामपुर के विधायक नंदलाल भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान गौरव ठाकुर ने कहा कि वे इस तरह के कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं। इससे छात्रों में आपसी मेलजोल बढ़ता है। वहीं एसोसिएशन द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। राजा साहब ने हमें फुल सपोर्ट दिया है। इनकी बदौलत ही हम सब यहाँ इस तरह का प्रोग्राम कर पा रहे हैं और इनकी दुआ हमेशा हमारे साथ रहती है। हम हमेशा चाहेंगे कि ये हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे लिए अपना सहयोग देते रहे। ये जो ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये 2001 से चल रहा है। ये कोई आज 15 साल होने वाले हैं, जिसके जो हमारी कल्चर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड होता है। ये उसमें हम थोड़ा बहुत नॉन जो वेस्टर्न है उसको भी करते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन पिछले साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने 80 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया था और अनाथ आश्रम में भी कुछ डोनेट किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ननखड़ी स्टूडेंट एसोसिएशन और उसके पदाधिकारियों को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी मेलजोल की भावना बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ननखड़ी रामपुर बुशहर विधानसभा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ एक सब तहसील भी है। उन्होंने कहा कि ननखड़ी में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष वहां नए कॉलेज की नींव रखी जाएगी, जिसके भवन निर्माण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये पढ़ाई का युग है, जो पूरी तरह शिक्षित होंगे वही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अभिभावकों से लड़कियों को भी पढ़ाने का आग्रह किया। सड़कों की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टिक्कर से खमाड़ी तक सड़क को पक्का करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि न ये केवल एक मनोरंजन ही आज होगा, बल्कि एक भाईचारे का भाईचारा जो है परस्पर सहयोग की भावना है, तो इससे और भी ज़्यादा मजबूत होगी। ननखड़ी हमारे क्षेत्र का रामपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है और एक सब तहसील है और वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर विकास के कार्य हो रहे हैं। इसी वर्ष में हमने वहाँ पर नए कॉलेज की नींव रखी है, जिसके भवन के निर्माण के ऊपर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इस वक्त लगभग 2-3 करोड़ रुपया काम चलाने के लिए विभाग के पास आया है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा ऐसे ऐसे जो है और धन तब दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ अच्छा सुंदर और एक भवन वहाँ बने और बच्चों के लिए हर प्रकार की शिक्षा का प्रावधान हो, ताकि हमारे लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ भी भारी मात्रा में वहाँ पर दाखिल हों और पढ़ाई को आगे ले जाएं। ये पढ़ाई का युग है, शिक्षा का युग है। जो शिक्षित होंगे वही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का काम बड़े तेजी के साथ किया जा रहा है। हर गांव, हर क्षेत्र, हर पंचायत को वोटर की सड़क से जोड़ने का काम वो हो रहा है और काफ़ी इसमें सफलता प्राप्त हुई है। अब चंद ही गाँव रहे होंगे जो कि अभी मोटर सड़क से नहीं जुड़े हैं और ये जो खमाटी से लेकर टिक्कर तक जो सड़क है, जो एक रीढ़ की हड्डी है इस क्षेत्र की ये सड़क, उसको पक्का करने के लिए भी प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं और मैं अपनी ओर से इस स्टेशन को अपने छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 रुपये देता हूँ इस फंक्शन के लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जश्न 2014-15 की सम्मानिका का भी विमोचन किया। साथ ही ननखड़ी स्टूडेंट एसोसिएशन को अपनी ओर से 20,000 रुपए की राशि भी प्रदान की। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल मार्कंडेय मंदिर लगातार विवादों के घेरे में है। मंदिर की दीवार के बाहर दलित वर्ग के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई करते हुए मंदिर के बाबा केवलपुरी व उनके 2 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को बाबा केवलपुरी और दोनों अनुयायियों को बिलासपुर न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें बाबा के वकील द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी, मगर वो खारिज हो गई है।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल मार्कंडे मंदिर लगातार विवादों के घेरे में है। मंदिर परिसर की दीवार पर शूद्र प्रवेश वर्जित जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही करते हुए मंदिर के बाबा केवलपुरी व उनके 2 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को बाबा केवलपुरी और दोनों अनुयायियों को बिलासपुर न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें बाबा के वकील द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी, मगर वे खारिज हो गई है। बाबा व उनके दोनों अनुयायियों को 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए बाबा के वकील राजेंद्र हंडा ने कहा कि धारा 553, 323, 506 व 109 के तहत मंदिर में प्रवेश को लेकर उनसे झगड़ा करने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जिस पर जमानत की मांग की गई, मगर जज द्वारा अर्जी खारिज कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऑर्डर कर सेशन कोर्ट में सोमवार को अपील दायर कर ली जाएगी। इन्होंने 353, 332, 506, 109 3 आदमियों को 2 इनके अनुयायी थे और एक बाबा जी। इन्होंने ये किया कि इन्होंने हमारे से झगड़ा किया, उस पर इन्होंने केस दर्ज किया था। तो बावजूद उन्होंने अब पर हमारी जमानत लेने से इनकार कर दिया और इट इज़ डिसमिस्ड। हमारी जो बेल एप्लीकेशन हमने बाबा जी के ब्याह पे दी थी, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया है और 17 जनवरी के लिए इनको जुडिशल रिमांड में भेज दिया है। आगे अब इसकी हम अपील करेंगे सेशन जज के पास और कल इसकी ऑर्डर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज तो संडे है, कॉपी एजेंसी बंद है हमारी, तो कल इसकी सुबह अप्लाई करके और जैसे हमें कॉपी मिलेगी इसकी हम ऑर्डर की इसको चैलेंज करेंगे और सेशन कोर्ट में इसकी अपील दायर की जाएगी। वहीं बाबा के अनुयायियों का कहना है कि बाबा केवलपुरी अन्य बाबाओं की तरह झूठे नहीं हैं और वे सभी वर्ग के लोगों की सहायता करते हैं और उन्हें इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है। आपने देखा ही होगा, जैसे बाबा रामपाल है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, इन्होंने तो अपना घर बार सारा कुछ छोड़ दिया है। ये तो एक नागा साधु है, सब त्याग पत्र कर दिया है इन्होंने। इनको पैसों से नहीं है किसी से मतलब, ये तो पुण्य का ही काम करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ परंपरा है पिछली चली आती, उसी तरह ਇਹਦੇ पर है। क्या हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ एक साधु या तपस्वी ब्राह्मण ਨੂੰ अपने नियम पर ਚੱਲਣ ਦਾ कोई अधिकार नहीं है? ऐसा तपस्वी ये आम साधुओं वर्गे तो है नहीं, ये जंगली साधु है और वहाँ किसी को नहीं कहते भी तुम आओ या ऐसे नाम नहीं, जो आएगा दवाई लेंदा जी और दवाई लैके अपने चल जाता, 1 रुपया भी किसी से रोटी पानी सब। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा में वर्ष 2013 के मुकाबले वर्ष 2014 में अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस विभाग के अनुसार जहां वर्ष 2013 में पुलिस के पास जिला कांगड़ा में 3203 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2014 में कुल 3169 विभिन्न प्रकार के मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार जिला कांगड़ा में हत्या करने के प्रयास, औरतों पर अत्याचार व मारपीट, सड़क दुर्घटनाओं और बलात्कार के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस ने वर्ष 2013 की अपेक्षा वर्ष 2014 में जिला कांगड़ा में अपराध के मामलों में लगाम लगाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने वर्ष 2014 में मादक पदार्थों के 58 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें स्मैक, हेरोइन, चरस, नशीली दवाइयों आदि के मामले शामिल हैं। 2014 में 15 वर्ष से अधिक लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे 33 उद्घोषित अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 26 के करीब था। पुलिस ने इस वर्ष यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,01,215 लोगों के चालान काटकर 2,37,84,750 रुपए जुर्माना वसूल किया है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 2,22,00,000 के करीब था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि पुलिस ने पिछले वर्ष की अपेक्षा जिला कांगड़ा में अपराध के अधिकतर मामलों में अपराधियों को पकड़कर हिरासत में लिया है। क्राइम की बात आपने की है, तो अगर हम ओवरऑल फिगर देखें, जो डाटा है 2013 और 2014 का, तो कांगड़ा में अपराध के मामलों में जो है काफ़ी कमी दर्ज की गई है। लगभग हमारे पास 2013 में 3203 मामले जो हैं वो दर्ज हुए थे, जबकि 2014 में नंबर ऑफ FIR जो है कांगड़ा ज़िले में वो 3169 जो है वो मामले हमारे पास दर्ज हुए। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि लगभग जो मेजर हेड्स हैं, जैसे जिस
जिससे क्राइम को असेस किया जाता है। मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्रूरलिटी टू वुमेन है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, इसमें कमी आई है। और हमारा जो डिटेक्शन वर्क है, पर्टिकुलर हमने मादक पदार्थों पे काफ़ी फोकस किया था, जिसके कि लगभग 58 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। इसमें स्मैक और हीरोइन भी हमने पकड़ी है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। ताजा बर्फबारी से हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों का जनजीवन पटरी पर उतरा है। शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फ जमने के कारण भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाली सड़क यातायात के लिए बाधित हो गई है। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे में नारकंडा के आसपास बर्फ हटाने का कार्य जोरों पर है। हिमाचल में दिसंबर के बाद दूसरी बार हुई बर्फबारी आफत बन गई है। मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे समेत कई ग्रामीण व स्टेट हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। बर्फबारी के बाद शीतलहर के साथ ठंड भी बढ़ गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ है। कई इलाकों में बिजली पानी बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के स्रोत जमने के कारण लोग बर्फ पिघलाकर समय निकाल रहे हैं। समूचे ऊपरी क्षेत्र ने फिर से सफेद चादर ओढ़ी है। बर्फबारी थमने के बाद सूरज के दर्शन होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। नेशनल हाईवे नंबर 5 को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल करने के प्रयास तेज हो गए हैं। बर्फ में वाहन न फिसले, इसे लेकर सड़क पर रेत फेंकी जा रही है। नारकंडा व आसपास बर्फ जमने से वाहनों को गुजारना जोखिमपूर्ण हो गया है। ट्रक चालक ने बताया कि नारकंडा के समीप वे बर्फ की वजह से फंस गए हैं और ठंड होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, परसों गाड़ी इधर से आ रही, कल गाड़ी हमारी फंस गई थी इधर। अगर थोड़ी सी हमारी हेल्प करते हम निकल जाते हैं, लेकिन कल किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। ठीक, अगर हमारे को कल डोजरी दे देते ना, माड़ा था जहीं गाड़ी स्लिप मार गई थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, माड़ा था, नॉर्मल की बात है। हम उसी चक्कर में अब रात की अभी रोटी खाई है, तो रात को भूखे रहे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और बर्फ पर रेत फेंकी जा रही है ताकि वाहन ना फिसले। नेशनल हाईवे जो बर्फ की वजह से बंद है, उसको खूब बहुत देर से खोल रहे हैं। क्या डोजर और उसकी रेत भी फेंक रहे हैं? हाँ, टिप्पर और बुलेरो जो है रेत फेंकने के काम में लगाई हुई है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। सोलन में पुराने बस अड्डे के पास ऑटो स्टैंड व किसान जनता मंडी के पास नगर परिषद द्वारा नाले के ऊपर लगाई गई लोहे की जाली में रविवार को सब्जी लेने आई एक महिला की टांग फंस गई। इससे महिला पौने घंटे तक यहां कराती रही। बाद में जाली को हथौड़े व छेनी से तोड़कर महिला को छुड़ाया गया। सोलन में पुराने बस अड्डे के पास ऑटो स्टैंड व किसान जनता मंडी के पास नगर परिषद द्वारा नाले के ऊपर लगाई गई लोहे की जाली के बीच रविवार को सब्जी लेने गई एक महिला की टांग फंस गई। सोलन के सपरून क्षेत्र की रहने वाली प्रेमलता जब यहां से सब्जी लेकर बाहर आने लगी तो उसका पांव जाली के बीच नीचे चला गया। महिला के चीखने चिल्लाने से वहां लोगों की भीड़ एकत्र हो गई व महिला को निकालने के प्रयास शुरू हुए, लेकिन टांग घुटने से ऊपर नहीं निकल पाई। कुछ दूरी पर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से हथौड़ा व छेनी का प्रबंधन कर कंक्रीट को तोड़कर महिला की टांग को बाहर निकाला गया। इस हादसे में महिला की टांग में चोट आई है। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये जाली यहां आने जाने वाले लोगों के लिए आफत बन गई है। इससे पहले भी कई बार बच्चों व बड़े लोगों के पांव इसमें फंस चुके हैं। ये तो और भी हादसा हो सकता है कोई, अगर ठीक न किया जाए। तोड़ तो दिया, पर क्या फायदा इसका। रोज फंसते हैं, 2-4 बच्चे रोज फंसते हैं हर संडे को। सबको बुलाया, अभी आया थोड़े बहुत बंदे। कई बच्चे बहुत से फंस गए, कई लेडीज फंसती है रोज का काम है, कोई आज थोड़ी है। मौके पर पहुंचे नगर परिषद उपाध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद ने कुछ समय पहले ही नाले को ढकने के लिए लोहे की जाली लगाई थी, लेकिन इसमें लोगों के पांव फंस रहे हैं। इसलिए इस जाली को सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो। यहाँ पर अभी पिछले दिनों ये जालियाँ ढक के नाली को कवर किया गया था। जालियों से पहले लोग नाली में गिरकर दुर्घटना होती थी, उसी को बचाने के लिए जालियाँ लगाई गई थी। पर ये किसी अकस्मात ही ऐसा लगता है कि किसी के टांग टेढ़ी वगैरह होने की वजह से इसमें चलेगी, पर वो गैप छोटा है, इस वजह से इसको दोबारा से इन जालियों के ऊपर चद्दर वगैरह लगा के इसको सेव किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसी दिक्कत न हो। सिटी चैनल के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर 1 जनवरी से गौ संरक्षण व गौ रक्षा को लेकर आमरण अनशन पर बैठे संत श्री रविदास सेवा संस्था के अध्यक्ष करमचंद भाटिया और गौ रक्षा प्रचारक नरेंद्र गौतम पर पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं और शिमला पुलिस जबरन उनका अनशन तुड़वाने का प्रयास कर रही है। रविवार को गौ संरक्षण को लेकर आयोजित रैली के दौरान समाज सेवी रवि कुमार दलित ने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाए। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए गौ रक्षा में आगे आई संस्थाओं ने रविवार को शिमला के लोरा बाजार में एक रैली निकाली और पुलिस प्रशासन पर गौ संरक्षण व गौ रक्षा को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। समाजसेवी रवि कुमार दलित ने कहा कि न्यायालय ने 31 दिसंबर 2014 तक लावारिस छोड़े गए पशुओं के लिए आश्रय स्थली बनाने के प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं की गई, जिसके विरोध में गौ संरक्षण और गौ रक्षा के लिए कई संगठन व संस्थाएं आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव लिखित में आश्वासन नहीं देते तब तक उनका ये अनशन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गौ माता के संरक्षण के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए और सरकार को सरकार की जो नालायकी है, जो तानाशाही है, उसको जो ये कोर्ट के फैसलों की जो ये लगातार अवमानना कर रहे हैं और किसी भी तरह से जो है ये नहीं चाहते हैं कि हम इस जो ये अनशनकारी जो गौ माता की रक्षा के लिए बैठे हैं, इनके ऊपर जो है ये तरह तरह से जो है अत्याचार करने में तुले हुए हैं। कब तक जो है प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव की तरफ से जब तक कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक जो है ये आमरण अनशन जो है हमारा जारी रहेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राजकीय अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ की 16 इकाई का चुनाव रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। चुनाव की अध्यक्षता राज्य कार्यकारिणी से आए उप प्रधान देशराज और कोषाध्यक्ष रोशन राष्ट्रा ने की, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर सिंह ठाकुर को दूसरी बार महासंघ का प्रधान चुना गया। चालक परिचालक महासंघ के 16 इकाई के चुनाव में जिला के विभिन्न जगहों से आए चालक परिचालकों के समर्थन से नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी के लिए विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से ईश्वर सिंह ठाकुर को प्रधान, लीलादत्त शर्मा को वरिष्ठ उप प्रधान और विनोद ठाकुर को महासचिव का पदभार दिया गया। उपस्थित सदस्यों ने नए पदाधिकारियों को मालाएं पहनाई और उन्हें बधाई दी। चालक परिचालक महासंघ के नवनियुक्त प्रधान ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में चालकों और परिचालकों को पंजाब के आधार पर पे स्केल नहीं दिया जा रहा है। ईश्वर सिंह ने कहा कि हिमाचल में चालकों और परिचालकों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हिमाचल में भी चालकों और परिचालकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे को पंजाब के आधार पर यहाँ पे जो है वेतन नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे को पहले ग्रेड पे में फिर हमारे को पे स्केल में हर एक चीज़ में पीछे रखा गया। पहले जो हमारे क्लेरिकल जॉब स्टाफ का क्लेरिकल जॉब से जो भी स्टाफ होता था वो हमारे पीछे होते हैं, पुलिस वाले हमारे से पीछे थे, स्टाफ नर्सें हमारे से पीछे थी। आज वो सब स्केल में सब आगे चले गए हैं, परंतु हमारा चालक भाई उसी स्केल पे अडिग है। वैसे तो हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य कई बार इस चीज़ को आगे ले जाते रहे हैं, परंतु इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में चालक भाई हैं, मेरे परिचालक भाई हैं, उनको भी एक तो सेक्रेटरीट के बराबर जो है स्पेशल पे दी जाए, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने पीछे जो हमारे स्केल रिवाइज हुए थे उसमें दी है और यहाँ हिमाचल में अभी तक नहीं है, क्योंकि जो सेक्रेटरीट का अलाउंस है उसमें उनको 1400 प्लस डीए किया है, वो 2300 दिया गया है। और हमारे को अभी तक जितने भी हम स्टेट कार्यकारिणी में फील्डों में जितने भी डिस्ट्रिक्टों में चालक भाई हैं उनको 300 के हिसाब से स्पेशल पे दी गई है। अभी जो हमारे चालक भाइयों के साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का 347वां प्रकाश पर्व श्रद्धा भावना एवं हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा साहिब सपरून सोलन में मनाया गया। इस अवसर पर अखंड पाठ के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थो व रागी भाई लवप्रीत सिंह फ्लोर पंजाब से विशेष रूप से आकर कीर्तन कर संगत को निहाल किया।
10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 347वां प्रकाश पर्व श्रद्धा भावना एवं हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा साहिब सपरून सोलन में मनाया गया। रागी जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन गायन कर लोगों को गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे में बताया गया और संगत को गुरु साहब की बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून के सचिव पलविंदर सिंह ने सभी को गुरु पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म गुरु तेग बहादुर जी के घर पटना साहिब में हुआ। गुरु साहब ने जाति भेद का खंडन करते हुए खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अलौकिक प्रभाव से आपसी प्रेम, भाईचारे की भावना, विश्वास और आशा का अमृत लोगों को पिलाया और लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को जगाकर उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। हम सभी ने सपरून गुरुद्वारे मिल करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गुरुपुरब मनाया। इसमें सभी संगत ने तन मन धन से सेवा की है। सभी धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उचित तौर पर यहाँ पर भाई लवप्रीत सिंह जी फिलौर वाले ने कीर्तन करके संगत को निहाल किया है। गुरु का लंगर चल रहा है। जैसा कि 10वें पातशाह जी ने हमें बताया था, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। इसका मतलब ये है कि हम सभी उस अकाल पुरख की बच्चे हैं, इसकी देन है। हमारा कोई मजहब नहीं है, इंसानी सबसे बड़ा मजहब है। सिरचैन के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। देश में 2 करोड़ युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से भाजयुमो की कार्यकारिणी को 4 लाख युवाओं को जोड़ने का जिम्मा दिया गया है। ये जानकारी सोलन जिला के परमाणु में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में रविवार को आयोजित सदस्यता अभियान के दौरान भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष सुनील ठाकुर ने दी। प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष सुनील ठाकुर ने की। बैठक के दौरान सुनील ठाकुर ने कसौली क्षेत्र से करीब 10,000 युवाओं को सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। सदस्यता अभियान के दौरान बैठक में क्षेत्र के युवाओं में जोश भरते हुए ठाकुर ने कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में देश की युवा शक्ति एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से आज युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, जिस कारण आज देश का युवा भाजपा के दामन को थाम रहा है। 200 से ज़्यादा युवाओं ने आज यहाँ सदस्यता भी ग्रहण की और कसौली के अंदर सबसे तेज हमारा अभियान चल रहा है और 2,500 से ज़्यादा युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ चुके हैं। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि सोलन जो हमारा कसौली क्षेत्र है उसके अंदर 10,000 युवा यहाँ पर जुड़ेंगे। और भाई नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से लोकप्रिय योजनाएँ और देश के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे जन धन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, और इन योजनाओं को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आम जनता की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और प्रत्येक युवा मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। सुनील ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की काबिलियत को देखते हुए प्रदेश में 4 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अभी तक करीब 80,000 युवा सदस्य बन चुके हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह सरकार और पार्टी के बीच दूरियां कम करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर पार्टी की ओर से आरंभ किए गए इन प्रयासों के तहत रविवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पार्टी कार्यालय में कुछ घंटे बिताकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों तथा अन्य लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को पार्टी कार्यालय में कुछ घंटे बिताकर पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों तथा अन्य लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह महीने में एक बार पार्टी कार्यालय में बैठकर पार्टी के लोगों और आम जनता की शिकायतें सुनेंगे। वहीं प्रदेश सरकार का एक मंत्री हर सप्ताह पार्टी में एक दिन बैठेगा और अपने विभाग से संबंधित तथा आम जनता की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस शिकायत सुनने के कार्यक्रम में कांग्रेस के विभिन्न ब्लॉकों से आए कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडलों के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन,
आशा वर्कर यूनियन, मिड डे मील वर्कर यूनियन, कंप्यूटर शिक्षक संघ, कृषक मित्र संघ, रेड क्रॉस सोसाइटी, पंचायत चौकीदार संघ, ग्राम विकास समिति और विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया। में जाता हूं इसी मात्रा में, इससे कई गुना मात्रा में लोग मुझे मिलते हैं और आज अच्छी बात है, ये शुरुआत हुई है कि पार्टी समय देंगे जी, यहाँ भी लोग मिलेंगे। यही लोग जो है मेरे दफ्तर में मिलते हैं और मेरे घर में आते हैं। जी जी जी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप बने रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।